नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको गाज माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में गाज माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाज माता का व्रत भाद्रपद मास में किसी भी शुभ दिन किया जाता है या भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तिथि को करना शुभ माना जाता है। गाज माता का व्रत करने से अन्न धन संतान सुख की प्राप्ति होती है। गाज माता का व्रत भादो माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया या अनंत चतुर्दशी या किसी भी शुभ दिन किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गाज माता का व्रत एवं पूजन करने से अन्न धन और संतान की प्राप्ति होती है। अधिकांश लोग यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि या फिर अनंत चतुर्दशी के दिन करते हैं। इस व्रत में गाज की पूजा किए जाने का विधान है। यह व्रत पुत्र संतान प्राप्ति और उसकी कुशलता के लिए किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पुत्र जन्म होने और या पुत्र का विवाह होने पर गाज का व्रत एवं उद्यापन अवश्य करना चाहिए। भाद्रपद या भदवा के महीने में की जाने वाली गाज माता की पूजा और व्रत के समय गाज माता की कहानी सुनी जाती है। गाज माता की कहानी सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और गाज माता की कृपा बनी रहती है। अब सुनिए गाज माता की ये कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले भाद्रपद माह की अनंत चतुर्दशी के दिन इंद्रलोक की देव कन्याएं, स्त्रियां, अप्सराएं, यक्षिणी आदि धरती पर गाज का पूजन कर रही थीं। तभी एक भीलनी ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उनसे पूछा कि आप लोग यह क्या कर रही हैं। तब उन्होंने उसे बताया कि हम गाज का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। भीलनी ने फिर पूछा कि इसका क्या महत्व है, कृपा करके मुझे भी बताइए। आपको व्रत करते देखकर मेरे मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा हो रही है। तब इंद्राणियों ने बताया कि इस व्रत को करने से साधक को देवी लक्ष्मी की कृपा से अपार धन संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। भीलनी ने उनसे व्रत एवं पूजन की विधि जानकर स्वयं भी इस व्रत को करना आरंभ कर दिया। गाज माता की कृपा से उस भीलनी को अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई। उनका वैभव देखते ही बनता था। उनका यश भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। एक बार एक धोबी जो राज परिवार और उस भील परिवार के वस्त्र धोता था, उससे भूलवश रानी और भीलनी के वस्त्र बदल गए। रानी ने जब देखा कि उसके वस्त्र किसी और से बदल गए हैं तो उसने उस धोबी को बुलाकर पूछा कि इस नगर में ऐसा कौन है जो इस प्रकार के राजसी वस्त्र धारण करता है। तब उस धोबी ने उस भील दंपत्ति के विषय में रानी को बताया। रानी ने उस भीलनी को मिलने के लिए बुलवाया और उससे पूछा कि उसके इस वैभव का क्या रहस्य है। तब उस भीलनी ने रानी को बताया कि यह सब गाज माता की कृपा से संभव हुआ है। मैं हर वर्ष भाद्रपद माह की अनंत चतुर्दशी को गाज की पूजन करती हूँ। गाज माता की कृपा से ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। यह सब सुनकर रानी के मन में भी संतान पाने के लिए गाज का व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। रानी ने भीलनी से व्रत की विधि पूछी तो भीलनी ने रानी को व्रत एवं पूजन की विधि बताकर कहा, हे रानी, आप व्रत अवश्य कीजिए, किंतु इस बात का ध्यान रखना कि व्रत भंग न हो। रानी ने भी गाज का व्रत करना आरंभ कर दिया। गाज माता की कृपा से रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब अगली बार गाज का व्रत आया तो उसके मन में व्रत की विधि को लेकर संशय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मेरा पुत्र छोटा है और अगर आज मैं व्रत में रोट खाऊंगी तो मेरे पुत्र के पेट में दर्द होगा। यह सोचकर उसने गाज के व्रत में रोट नहीं खाए। यह देखकर गाज माता रुष्ट हो गईं और उन्होंने उसके पुत्र को पालने समेत अदृश्य कर दिया। अपने पुत्र को न पाकर
राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सभी स्थानों पर बच्चे की तलाश की, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। रानी ने दुखी मन से उस भीलनी को बुलवाया और सारी बात उस भीलनी को बताई। तब उस भीलनी ने रानी से कहा कि हे रानी, आपने व्रत की विधि पूर्ण न करके भूल की है, जिसके कारण गाज माता रुष्ट हुई हैं। आप उनसे क्षमा मांगो। तब उन रानी ने गाज माता से अपनी भूल की क्षमा मांगी और अगली बार जब पुनः गाज माता का व्रत आया तो पूरे विधि विधान से श्रद्धा भक्ति के साथ रानी ने उस व्रत का पालन किया। रानी की इस भक्ति भावना को देखकर गाज माता उस पर पुनः प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि उसे उसका पुत्र वापस दे दिया। अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। तब से उस नगर में सभी गाज माता का व्रत करने लगे। जय हो गाज माता की। गाज माता व्रत की पूजा विधि। यह व्रत भाद्रपद के महीने में किया जाता है। यदि किसी विवाहिता के यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ हो या लड़के का विवाह हुआ हो तो उसी साल भाद्रपद के महीने के किसी भी शुभ दिन को देखकर गाज का व्रत तथा उद्यापन किया जाता है। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए दीवार पर घर की ज्येष्ठ बहू या पुत्रवती स्त्री गाज का चित्र बनाए। इसमें एक भील भीलनी और एक बच्चा बनाया जाता है। भील भीलनी के सिर पर टोकरियां बनाएं। कुछ परिवारों में मिट्टी से गाज बनाकर उस पर जौ लगाए जाते हैं। कुछ परिवारों में कच्चे सूत के 3 धागे रखकर ही पूजा की जाती है। अधिकतर इस दिन अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा करते हैं। यह आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार करें। एक जल से भरा कलश रखें। हलवा पूड़ी का भोग बनाएं। कुछ परिवारों में गाज के व्रत में रोट का भोग लगाने और व्रत करने वाली स्त्री को भोजन में रोट खाने की परंपरा है। गेहूं के दाने हाथ में रखकर गाज की कहानी कहें या सुने। गाज की कहानी सुनने के बाद विनायक जी की कहानी सुने। फिर कलश का जल सूर्य देव को चढ़ा दें। जय हो गाज माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।